हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। देखो, चूंकि हमें इंपोर्टेंट पकड़ना है, मैं वीडियो कम बनाऊं, ज्यादा चीज आपकी समझ में आए, तब तो ये वीडियो देखने का मतलब है। टाइम ज्यादा है नहीं, हम यूट्यूब पे भी ज्यादा टाइम नहीं खाएंगे आपका, टू द पॉइंट बताएंगे। अब रिफ्लेक्शन की थ्योरी सीधी सीधी मैंने कहा ना, शायद ना पूछे, लेकिन पूछ भी ले तो आपको पता है, किसी भी स्मूथ सरफेस से लाइट हिट कर करके उसी मीडियम में वापस चली जाती है, दैट इज रिफ्लेक्शन। ओके, सेंडिंग बैक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन की एक लाइन की डेफिनेशन सबको याद है, आई नो एवरीवन। रिफ्लेक्शन के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता है। जैसे ये हमने मिरर बनाया, मिरर के बीच में हमने एक नॉर्मल कंसीडर कर दिया, एन एंड डैश, एन एंड डैश, दिस इज द नॉर्मल। ये इंसिडेंट लाइट रे आ रही है, जो लाइट रे आ रही है उसको हम इंसिडेंट लाइट रे बोलेंगे, ठीक है। दिस इज इंसिडेंट लाइट रे, और टकराने के बाद जो वापस जा रही है लाइट रे, दैट इज रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ओके, हम एंगल, अब जो बात आती है कंफ्यूजन थोड़ा सा करना नहीं, एंगल जो मेजर करते हैं वो करते हैं नॉर्मल से। इंसिडेंट लाइट रे का ये जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, उसका एंगल भी हम नॉर्मल से ही कंसीडर करते हैं, यहाँ एंगल आर। तो रिफ्लेक्शन के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, दो लॉ है, बहुत इजी है, कि इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जिसको हमने ओ माना है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सभी एक ही जगह है। ओके, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ है आपका एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें, दो क्वेश्चन बताऊंगा बहुत इजी। जैसे आपको एंगल आई की वैल्यू दे दी, एंगल आई इक्वल टू 60 डिग्री, तो सीधी सी बात है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ लेगा 60 डिग्री। क्वेश्चन को घुमाएगा कहां, जैसे उसने क्वेश्चन दे दिया कि एन इंसिडेंट लाइट रे, मैं यहां पे बता दूं एन इंसिडेंट लाइट रे। हाँ, एक चीज और बता दूं, अगर कोई लाइट रे इसी सरफेस पे सीधे सीधे पड़ रही है, ऐसे नॉर्मल से आ रही, तो वो उसी पे वापस चली जाएगी, ठीक। बिल्कुल सीधी आ रही है, नॉर्मल से आ रही है, तो उसके लिए एंगल आई इक्वल टू होता है 0, और एंगल आर भी हो जाता है 0। ये चीज याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन, कि अगर बिल्कुल लाइट सीधी आ रही है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लाइट रे जब आएगी, तो वो एंगल आई भी उसके लिए 0 हो जाएगा, और एंगल आर भी बिल्कुल नॉर्मल पर जब आ रही है। एक तो ये कई बार पूछा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहां से पूछेगा वो, जैसे उसने कह दिया कि ये प्लेन मिरर की सरफेस है, अब इंसिडेंट लाइट रे इसके साथ एंगल 30 बना रही है। जैसे यहां पर क्वेश्चन दे दिया, मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप मेरा क्वेश्चन समझ लें। ये प्लेन मिरर की सरफेस है, ये हमने नॉर्मल कंसीडर कर लिया एन एंड डैश, दिस इज अवर इंसिडेंट लाइट रे यहां पर। अब ये इंसिडेंट लाइट रे का यहां एंगल उसने मान लिया 60 डिग्री विद द सरफेस ऑफ मिरर। उसने कहा एन इंसिडेंट लाइट रे फॉल्स ऑन ए प्लेन सरफेस विद एन एंगल 60 डिग्री, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो सरफेस के साथ एंगल 60 डिग्री बनना है। बच्चे यहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर करेंगे तो इसको 60 कर देंगे, नो। आपको पता है नॉर्मल के साथ यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर एंगल आई निकालेंगे पहले, एंगल आई इक्वल टू 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमारा एंगल आई कितना निकला है यहाँ पे, 30 डिग्री। सो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 30 डिग्री। ये थोड़ा सा याद रखना, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है यहाँ पे। अगली बात पे चलते हैं। तो रिफ्लेक्शन की बात हो गई, यहां रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो हम तीन तरह के मिरर पढ़ेंगे, 3 काइंड ऑफ मिरर्स। पहला मिरर आपका है प्लेन मिरर, सेकंड है आपके कर्व मिरर। कर्व मिरर में आपके दो तरह के मिरर आ जाएंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो कर्व मिरर बोलते हैं ना, तो कॉनकेव, और तीसरे तरह का है कॉन्वेक्स मिरर।
अब हम पकड़ते हैं प्लेन मिरर को। देखो प्लेन मिरर के बारे में यूज पूछने आप लिख देंगे, हमें ये सब घर में सजावट में कई सारे आप उसके यूज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन मिरर में क्वेश्चन कहाँ से निकलता है? प्लेन मिरर का एक क्वेश्चन पूछ लेगा, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर। याद कर लो, नहीं पता है, छोटा सा आंसर है इनफाइनाइट। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है, राइट। पहली चीज, इसके लिए प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी है? इनफाइनाइट। दूसरी चीज, प्लेन मिरर में इमेजेस के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी हम इन्हें कॉनकेव रेक्स को हटा देते हैं, प्लेन मिरर की बात कर लेते हैं। अच्छा, प्लेन मिरर, जैसे ये प्लेन मिरर है, इस तरह हमने रख दिया यहां पर, दिस इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट हमने 10 सेंटीमीटर रखा है, तो जाहिर सी बात है उसकी जो इमेज बनेगी वो 10 सेंटीमीटर पे ही पीछे बनेगी। अब वो क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा, इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हाउ फार इट्स इमेज आर फॉर्म्ड, राइट। तो अगर हम ऑब्जेक्ट से उसकी डिस्टेंस की बात करेंगे तो कितना? 20, 10 ये और 10 ये, तो ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से और इमेज की हो गई 20 सेंटीमीटर, राइट। यहां कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चंस थोड़े से देख लेना, इस तरह के क्वेश्चन दे देते हैं कभी कभी बीच में। एक चीज और बता दूं, प्लेन मिरर में ये तो इमेज की बात हो गई, स्पीड जितनी होगी ऑब्जेक्ट, अगर इसके सामने हम रख देते हैं कोई चीज, जैसे कोई कार इसके सामने आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, तो उसकी स्पीड, इमेज की स्पीड कितनी हो जाएगी? जैसी बात है, डबल हो जाती है, राइट। याद रखना कितनी हो जाएगी? डबल। इन फ्रंट ऑफ द मिरर, प्लेन मिरर, कोई ऑब्जेक्ट अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है और उसकी इमेज की स्पीड पूछ ली जाती है तो 40, राइट, उससे डबल कर देनी है। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा, प्लेन मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या होता है, जरा बताओ बताओ बताओ। प्लेन मिरर का क्वेश्चन क्या होता है? चलिए, एक लेटरल इन्वर्जन, एक बात आती है लेटरल इन्वर्जन। व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? मेरी बात को ध्यान से सुन लो। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि प्लेन मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं या कोई ऑब्जेक्ट खड़ा होता है तो उसकी राइट साइड इमेज की लेफ्ट होती है और हमारी इमेज की लेफ्ट, हमारी राइट, उल्टा हो जाता है। जैसे हमने ए बनाया, ये मिरर है, इधर ए ऐसा बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, बी अगर ऐसा बनाएंगे तो लेटरल इन्वर्टेड। तो आपको पता है कि द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। पूछ ले व्हाट इज लेटरल इन्वर्टेड, तो आप बता दें कि राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट ऑफ द इमेज एंड लेफ्ट। ओके, दिस इज लेटरल इन्वर्जन। लेटरली इन्वर्टेड बनती है। कैपिटल इंग्लिश के कुछ लेटर्स पूछ लेंगे मिरर में कैसे बनते हैं, प्लेन मिरर में आप उन्हें लिख के देख लें। इन्वर्टेड इस तरह से बन जाते हैं, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। चलो, अभी ये प्लेन मिरर की बात है। हाँ, एक चीज और, 1 मिनट में खत्म करूंगा। प्लेन मिरर पे एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, इफ टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड ऐसे एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ईच अदर, इसको जरूर ध्यान कर लें। जैसे 90 डिग्री पे हमने दो प्लेन मिरर रख दिए, ओके, इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है। अब मैं क्वेश्चन यहां लिखूंगा नहीं, मेरा क्वेश्चन आप सुन लें केवल। इफ टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड 90 डिग्री ईच अदर, जैसे ये दो दो हमने ऐसे रख दिया मेरे हाथ, जैसे एक ये एक, और इसके बीच में ये आपका कैप रखा हुआ है, दो प्लेन मिरर 90 डिग्री। हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड ऑफ द इमेज, राइट। उस समय बच्चा कंफ्यूज हो जाए कैसे करें। इसके लिए एक फार्मूला है, एन इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। मैं लिख दिया एन इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। या एन क्या है? एन इक्वल टू है नंबर ऑफ इमेजेस। ओके बेटा, अब आप देख लो एंगल कितना है दोनों मिरर के बीच में, 90, तो हमने थीटा की जगह पे 90 रख देंगे। एन इक्वल टू 360 अपॉन 90 माइनस 1, ये हो गया 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 इमेजेस। तो अगर हम दो प्लेन मिरर 90 के रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। अगर यहाँ एंगल बदल दे, वो कह दे इफ टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड ईच अदर विद ए कॉन्टेक्ट ऑफ 60 डिग्री ईच अदर, दो प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ रखे इस तरह से, और कितना एंगल बना रहा है वो?
60 डिग्री का। जैसे ये ऐसे रख दिए हैं इन दो प्लेन मिरर, इनके बीच का एंगल कितना बनना है, 60 डिग्री बना है। अब कह रहा है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन देम हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड, कितनी इमेज बनेगी। उस कंडीशन में आपको यही करना है, यहाँ पे आपको कितना रख देना है 60, तो 60 से ये करेंगे कितना चला जाएगा 6, 16 माइनस 1 इक्वल टू 5 इमेजेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये आपका प्लेन मिरर में इतनी बात हो गई। मैं कर्व मिरर की बात आगे करता हूँ।